नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रूस यूक्रेन विवाद के चलते यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले से युद्ध जैसे हालात हो जाने के कारण जहां पूरी दुनिया परेशान है, तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में पढ़ने वाले गाजीपुर के छात्र मोहम्मद सैफ खान के परिजन भी परेशान हैं। गाजीपुर के कारोबारी शहाबुद्दीन खान और उनका परिवार इस समय टीवी के सामने से हट नहीं पा रहा है। सैफ खान यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की में MBBS 4th ईयर के छात्र हैं। इनके पिता शहाबुद्दीन खान जो गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के सैयदवाड़ा मोहल्ले के निवासी हैं। यूक्रेन से फंसे सैफ खान शहाबुद्दीन खान के सबसे बड़े बेटे हैं जो पिछले 4 साल से यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए गए हैं। सैफ के पिता शहाबुद्दीन, बहन आफरीन और चाचा अबू फकर खान वहां के ताजा हालात से बेहद चिंतित हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सैफ के साथ सभी भारतीय स्टूडेंट को वहां से बाहर निकाल लिया जाए। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। मामला ये है कि हमारा बच्चा यूक्रेन में पढ़ता है, MBBS कर रहा है और वो उसका 4था साल है वहाँ पे। इस बीच में वहाँ पे जंग छिड़ गई रूस और यूक्रेन में। अब वहाँ बच्चा 15 दिन से प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से हम लोग वहाँ से निकल जाए, लेकिन सारी फ्लाइटें निरस्त हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे इंडियन एम्बेसी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, सबको वहाँ पे से बच्चे कॉल कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि हम लोगों का इंतजाम कराया जाए। अभी गवर्नमेंट 2 दिन से एक्शन में आई है जो कह रही है कि घबराओ नहीं, हम बच्चों को निकालेंगे। बच्चा दहशत में है लोग, क्योंकि वहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है, एयरपोर्ट उड़ा दिए गए और खाने की भी परेशानी हो रही है, तो बच्चे बहुत दहशत में हैं। इमरजेंसी लगा दी गई है, इस वजह से जो है परेशान है। बिल्कुल सरकार से हमारी गुजारिश है कि इंडिया गवर्नमेंट जल्द से जल्द बच्चे को, जितने बच्चे इंडियन बच्चे हैं सबको वहाँ से निकाल के, और अगर यहाँ पर ले आने में दिक्कत हो रही तो किसी दूसरे मुल्क में ही शिफ्ट करा दें, वहाँ से निकाल लें, लेकिन उनको वहाँ से निकालें, क्योंकि अभी स्थिति वहाँ पर ठीक नहीं है। ये हो सकता है युद्ध आगे बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में जब तक शांत न हो जाए तब तक कहना जो है ठीक नहीं है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जो भी इंडियन बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं सबको वहाँ से तत्काल निकालें। भैया फ्रैंकोविस्क मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं यूक्रेन में। बात हुई थी, वो 15 दिन से मतलब इंडिया आने के लिए परेशान है। वहाँ पे जंग स्टार्ट हो चुकी है और 2 दिन से कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, और आज तो बम ब्लास्ट वगैरह भी हुआ है, वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह भी उड़ा दिए गए हैं। तो वहाँ पे वो परेशान है आने के लिए घर पे, और इंडियन एम्बेसी को उसने कॉल भी किया था, और वहाँ पे जितने भी इंडियन बच्चे फंसे हुए हैं उन लोगों ने भी कॉल किया, मैसेज किया, ट्वीट भी किया, बट अभी तो कुछ इंडियन एम्बेसी ने किया नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट अभी कुछ एक्शन ले सकती है मे बी, और शायद ले। भैया के साथ कितने लोग हैं वहाँ फंसे? भैया के साथ अभी जहाँ भाई है वहाँ पे तो उसके साथ अभी 4 लोग फंसे हुए हैं, और ऐसे इंडियन वहाँ पे 1800 है। अच्छा, ये बात भैया बता रहा था? जी, भैया बता रहा था। तो आप कुछ प्रधानमंत्री से, सरकार से कहना चाहेंगे भैया के लिए? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ उनसे कि जल्द से जल्द वो भैया को और वहाँ पे जितने लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सही सलामत इंडिया वापस ले आए, या उनको कहीं ऐसी जगह सेफ रखे कि जहाँ वो सेफ रहें इस जंग के बीच से। सैफ यूक्रेन में 4th ईयर MBBS का पढ़ाई कर रहा है। पिछले 15 दिनों से करीब 2000 से ऊपर स्टूडेंट जो इंडियन हैं वो फंसे हुए हैं। सारी कोशिशों के बाद पिछले 15 दिन से कोशिश हो रही है कि जंग स्टार्ट होने से या जंग होने से पहले जो आसार जंग का चल रहा था, सारे भारतीय स्टूडेंट
अपने घर को पहुंच सके। लेकिन किसी भी टेक्निकल रीजन से, मैं उस बात को नहीं एक्सप्लेन कर सकता, किसी टेक्निकल रीजन से अब तक वहां से सिर्फ पिछले एक हफ्ते पहले 248 लोग की आए। और डेली ये होता है कि फ्लाइट आ रही है, आ जाएगी, घबराए नहीं, आश्वासन पे चल रहा है। और हालात कल से इतना बिगड़ गया है कि वहाँ का एयरपोर्ट उड़ा दिया गया है। एयरपोर्ट जो है, कॉलेज और जो हॉस्टल्स और जो फ्लैट है, उनसे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी है और वो आज उड़ा दिया गया है। अब उससे क्या है कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं, वो जो पिछले 15 दिन से सब्र कर रहे थे, उनका सब्र की सीमा अब बिल्कुल, हालात बहुत ही ज्यादा वो नर्वस हैं। इस तमाम स्थितियों में ये देखा जा रहा है कि हम लोगों को इस भारतीय जो स्टूडेंट हैं, खतरा इस बात का है कि जो न्यूक्लियर जो उनका कैंपस है वो घेर लिया है। अगर वो चीजें हुई तो बहुत ही भयानक स्थिति हुई, सेकंड वर्ल्ड वार की होगी और फिर लाखों लोगों की लाशों का ढेर गिरेगा। हम माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं, जो इनके बस में है, गवर्नमेंट उनके साथ है, यूक्रेन के साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। ऐसे में इनको बहुत जल्दी से जल्दी स्टेप ले लें ताकि कोई भी हमारे छात्र, भारतीय छात्र को ऊपर कोई क्षति न पहुंचे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।